जस्ट इमेजिन, ये अक्टूबर का महीना है, घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं, बाहर थोड़ी ठंड है और घना अंधेरा है और तुम्हारा अपनी ब्लैंकेट से निकलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। उसी वक्त अलार्म बजता है और तुम्हारे सामने आते हैं दो रास्ते। पहला रास्ता स्नूज बटन की तरफ जाता है, वापस नींद और आराम की तरफ, और दूसरा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पहला रास्ता ही चुनेंगे और उनकी लाइफ इसी वजह से कभी चेंज भी नहीं हो पाएगी। वो सोचते हैं कि यार थोड़े गर्म दिन आ जाएं तब कुछ करेंगे, लेकिन वहीं कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि असली हीरो, असली चैंपियन इसी वक्त बना जा सकता है। और इसी को कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द विंटर आर्क। विंटर आर्क सिर्फ एक ट्रेंडिंग वर्ड नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा वेपन है जो अगले 90 दिनों में तुम्हें उस इंसान में बदल सकता है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तो अगर तुम भी इस दुनिया की भीड़ से अलग होकर खुद को बिल्ड करने के लिए पूरी तरह तैयार हो और फालतू के एक्सक्यूजेस का रोना नहीं रोओगे, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने नोटिस किया होगा कि विंटर में लोग नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जिम में भी भीड़ नहीं मिलती, लोग अपनी कंबल में दुबककर नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और मूवीज देखने में ही पूरा दिन गंवा देते हैं। लेकिन सच ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक के ये जो 3 महीने हैं, ये लिटरली गोल्डन पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसी वक्त तुम साइलेंटली अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हो, और यही कंसेप्ट है विंटर आर्क का। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक प्रूवन मेथड है। तो अगर तुम सीरियस हो अपनी ग्रोथ को लेकर, तो बस अगले कुछ मिनट से इस वीडियो को दो और ध्यान से सुनो। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये विंटर आर्क किस चिड़िया का नाम है। एक्चुअली ये वर्ड एनीमे से आया है। आपने अगर एनीमे देखा है तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो कोई बड़ी लड़ाई से पहले या कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और दुनिया की नजरों से दूर अकेले में वो खुद को ट्रेन करता है, अपनी वीकनेसेस पर काम करता है, और जब वो वापस आता है तो उसकी पावर, उसका फोकस, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो उसका बेस्ट वर्जन बनकर आता है। और बस इसी कंसेप्ट को हमें अपनी लाइफ पर लागू करना है। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर है, और वो है आपका आलस, आपका कंफर्ट जोन और वो बैड हैबिट्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो विंटर आर्क 90 डेज का एक ऐसा मिशन है जिसमें आप इस दुनिया से एक तरह से कट हो जाते हो ताकि खुद से जुड़ सको। यहाँ आप फालतू के काम जैसे पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सोशल मीडिया जैसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कुर्बान करते हो ताकि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर पाओ। और इसका इंटेंशन सिर्फ एक है कि 90 डेज के बाद जब तुम वापस आओ, एक पावरफुल, एक फोकस्ड और बेस्ट वर्जन बनकर इस दुनिया के होश उड़ा दो। लेकिन शायद अब तुम पूछो कि भाई विंटर आर्क ही क्यों? क्योंकि भाई विंटर में एक सुपर पावर है जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। देखो गर्मियों में क्या होता है, हॉलीडेज, दोस्तों के साथ पार्टीज, वीकेंड के प्लान्स, शादियों का सीजन और हाई टेम्परेचर जिसमें दिमाग इतना हीट हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तुम एक जगह फोकस कर ही नहीं पाते। बट विंटर इज डिफरेंट। सर्दी में पूरी दुनिया खुद ब खुद स्लो हो जाती है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, लोग कम बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ प्लान्स भी कम बनते हैं और पूरी दुनिया हाइबरनेट कर रही होती है। और ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब दुनिया का शोर ना हो तो उस साइलेंस में तुम अपने आप को बेटर समझ सकते हो। जरा सोच कर देखो, बाकी लोग जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे, इस साल भी वो करूंगा जो पिछले साल करने का सोचा था, और इस साल भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब तक तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब ये लोग अपनी रजाइयों से बाहर निकलेंगे तब तक तुम अपना बेस्ट वर्जन बनकर इनको हैरान कर दोगे। लेकिन विंटर आर्क को अचीव करने के लिए तुम्हें इन 3 पावरफुल पिलर्स को अपनी फाउंडेशन बनाना होगा। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा विंटर आर्क बर्बाद हो जाएगा। पिलर नंबर 1, बॉडी। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर आपका शरीर। आपकी बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, ये आपके हर ड्रीम और एम्बिशन को रियलिटी बनाने वाली पावरफुल मशीन है। अगर आपकी बॉडी का पिलर ही कमजोर होगा तो आप इस पर बिल्डिंग खड़ी ही नहीं कर पाओगे। अगले 90 दिनों के लिए आप अपने शरीर की मंदिर की तरह पूजा करेंगे। इसका ये मतलब है कि आपको बस ये 3 चीजें करनी है, जिसमें पहला है ट्रेनिंग। हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको पसीना बहाना ही होगा, चाहे आप जिम में वेट उठाओ, रनिंग करो, योगा करो या घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। बस पॉइंट ये है कि आपको इसे डिसिप्लिन बनाना है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि आज नहीं, उसी वक्त उठकर जिम जाना है। नंबर 2, न्यूट्रिशन। आप अपनी इस पावरफुल मशीन को कचरा खिलाकर हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए अगले 90 दिन के लिए जंक फूड, शुगर और प्रोसेस्ड फूड को गुड बाय बोल दो। घर का खाना खाना है, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पर फोकस करना है। नंबर 3, स्लीप। इसे बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करना भाई। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नॉन नेगोशिएबल
क्रूशियल है। यही वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिकवर होती है और आपका माइंड रिचार्ज होता है। और सोने से 1 घंटे पहले फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर दूर रख दो। नो एक्सक्यूजेस। अब इसके बाद आता है दूसरा पिलर विच इज योर माइंड। एक ताकतवर शरीर एक कमजोर दिमाग के साथ एक ऐसी गाड़ी जैसा है जिसके टायर पंक्चर हैं। वो दिखने में अच्छा लगेगा पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए आपको बस ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, रीड एवरी डे। बस 10 पेज, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 पेज आपको पढ़ने हैं किसी भी बुक के, चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, बिजनेस हो या फिर बायोग्राफी बुक हो। 90 दिनों में आप लगभग 900 पेजेस पढ़ चुके होंगे, यानी 3 से 4 ऐसी किताबें जो आपका पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर सकती है। नंबर 2, प्रैक्टिस स्टिलनेस। इस शोर भरी दुनिया में अपने अंदर शांति खोजना काफी हद तक डिफिकल्ट है। हर सुबह 5 मिनट के लिए बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो, या रात को सोने से पहले अपने दिन भर के थॉट्स एक डायरी में लिखो। इससे आपके माइंड को कमाल की क्लैरिटी मिलती है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन डाइट। आप जो भी देखते और सुनते हैं आप वही बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो करना पड़ेगा जो आपको इंस्पायर करने के बजाय इनसिक्योर या यूजलेस फील करवाते हैं। अपने दिमाग में क्वालिटी इंफॉर्मेशन भेजो, कचरा नहीं। पिलर नंबर 3, मिशन। और अब आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, आपका मिशन। डिसिप्लिन और फोकस का असली फायदा तभी होगा जब आपकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में यूज होगी। आपका शरीर और दिमाग आपके हथियार हैं, लेकिन ये हथियार आपको कौन सी जंग में यूज करने हैं वो तय करेगा आपका मिशन। आपको अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ एक बड़ा मिशन चूज करना है। 1 स्किल, 1 प्रोजेक्ट और 1 गोल। शायद आप कोई हाई इनकम स्किल सीख सकते हैं जैसे कंटेंट क्रिएशन, एआई एजेंट्स या फिर सेल्स, या फिर आप अपना वो साइड हसल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सालों से सिर्फ सोच ही रहे हैं, या फिर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करने के लिए रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा डीप स्टडी कर सकते हैं। आपका मिशन कुछ भी हो सकता है पर वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा, जब भी आलस आएगा, यही मिशन आपको याद दिलाएगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। ओके, तो अब आपके पास 3 पिलर्स हैं, एक पावरफुल बॉडी, एक तेज दिमाग है और एक क्लियर मिशन है। लेकिन 90 दिन सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं नहीं? इसे देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इसे 3 इजी पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे ताकि आप हर स्टेप पर अचीवमेंट्स को फील कर पाओ। फर्स्ट मंथ, फाउंडेशन यानी नींव बनाना। इस महीने आपका सिर्फ एक ही काम है और वो है कंसिस्टेंसी। परफेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पहले ही दिन 2 घंटे जिम करने की जरूरत नहीं है, बस जिम जाने की आदत बनाओ। चाहे 20 मिनट ही वर्कआउट करो पर रोज करो। रोज अपनी किताब के 50 पेज पढ़ने का टारगेट मत रखो, बस 5 पेज पढ़ने की आदत डालो। पहले 30 दिन सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बारे में है, अपनी बॉडी और माइंड को ये सिग्नल देने के बारे में है कि अब सब बदल चुका है। इस महीने आपकी लड़ाई बस लेजीनेस से है जिसे आपको हराना है। सेकंड मंथ, इंटेंसिटी। अब तक आपकी हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं, अब वक्त है आग लगाने का। दिस इज वेयर द रियल ग्रोथ हैपेंस। इस महीने आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे। अगर आप जिम जा रहे हो तो वजन बढ़ाओगे, रेप्स बढ़ाओगे, और अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तब आप उसे सीखने में ज्यादा समय दोगे, एडवांस टॉपिक्स पर जाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो 10 पेज की जगह 20 पेज करोगे। दूसरा महीना दर्द का महीना है। ये वो महीना है जहां आपका डिसिप्लिन टेस्ट होगा, जहां आपको सबसे ज्यादा छोड़ने का मन करेगा, लेकिन अगर आप टिक गए ना तो असली ट्रांसफॉर्मेशन इसी महीने में होगा। थर्ड मंथ, सोलिडिफिकेशन। 90th डे तक आते आते ये चीजें जो आप कर रहे हो वो सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं रहेंगी, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। आप अब वो इंसान नहीं हो जिसे जिम जाना पड़ता है, आप वो इंसान हो जो जिम जाता है। यू आर नॉट समवन हु ट्राइज टू रीड, यू आर अ रीडर नाउ। इस महीने का गोल है इसे मेंटेन करना और फिनिश लाइन को पूरी ताकत के साथ क्रॉस करना। यहाँ आकर कॉम्प्लिसेंट मत हो जाना, अपनी जीत को अधूरा मत छोड़ना। इस महीने आप अपने अंदर हुए बदलावों को सोलिडिफाई करोगे ताकि ये विंटर आग खत्म होने के बाद भी आपकी पूरी जिंदगी ये आपके साथ रहे। लेकिन एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये विंटर आग बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सच तो ये है कि ये आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल 90 दिन हो सकते हैं। ऐसे दिन आएंगे जब आपकी बॉडी में दर्द होगा, आपका दिमाग थक चुका होगा और आपका मन चिल्ला चिल्ला कर कहेगा आज छोड़ दे यार, कल कर लेना। आपके दोस्त बाहर पार्टी कर रहे होंगे और आप अकेले अपने कमरे में काम कर रहे होंगे। आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, और उस पल में मोटिवेशन भी शायद आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन यू नो, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है। उस पल में सिर्फ एक ही चीज है जो आपके काम आएगी, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो सोल्जर है जो तब भी खड़ा रहता है जब लड़ाई करने का मन ना हो, और आपको वही सोल्जर
बनना होगा। तो ये तो थी एक वार्निंग और अब मेरा प्रॉमिस। अगर आप इस दर्द को सह गए, अगर आपने खुद को इन 90 दिनों में पूरी तरह झोंक दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो इंसान इन 90 दिनों के बाद की पहली सुबह देखेगा वो नहीं होगा जिसने ये सफर शुरू किया था। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, आपकी वॉक में ही कॉन्फिडेंस झलकेगा और आप चट्टान की तरह मजबूत बन जाओगे जिसे दुनिया की कोई भी मुश्किलें हिला तक नहीं पाएंगी। आप सिर्फ अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स को नहीं बदलोगे, आप फंडामेंटली अंदर से बदल जाओगे। यू विल अर्न योर ओन रिस्पेक्ट और उससे बड़ी कोई जीत हो ही नहीं सकती। आपका विंटर आर्क आपके पुराने वर्जन को तोड़ने का एक मिशन है और आपको इस मिशन को पूरी ताकत के साथ कंप्लीट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे कंप्लीट करें। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट्स में अपने विंटर आर्क का सबसे बड़ा नंबर 1 मिशन लिखो। लाइक मैं अगले 90 दिनों में बॉडी बनाऊंगा या फिर मैं अपनी क्लास को टॉप करूंगा। इसे लिखो, दुनिया को बताओ, मुझे भी बताओ। जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वो एक प्लान बन जाता है। तो अगर आप भी इस वॉर के लिए तैयार हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस सफर में मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन याद रखो, घड़ी की टिक टिक नेवर स्टॉप्स। सो लेट्स गेट टू वर्क।